पुराने घने जंगल के किनारे बसे गांव में समय का संतुलन टूटने लगता है। लोग एक रहस्यमयी शक्ति काल भक्षिणी के जागरण से भयभीत हैं, जो क्षणों को निगल कर भविष्य को धुंधला कर देती है। जब मंदिर का प्राचीन दीपक स्वयं प्रज्वलित होता है, तब एक भूला हुआ सत्य सामने आता है। सब को रोकने की इच्छा ही सबसे बड़ा संकट बन सकती है। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर घने वन समुद्र जैसे फैले थे और पहाड़ों की चोटी पर बादल विश्राम करते थे। उसी युग में उत्तर दिशा के अंधेरे घने जंगलों के भीतर एक रहस्य फुसफुसाता था। काल भक्षिणी का रहस्य। लोग कहते थे वह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि समय की भूख से जन्मी छाया थी। वह शरीर नहीं, एक उपस्थिति थी जो बीते क्षण को निगलती और भविष्य को अधूरा छोड़ देती। जहां वह गुजरती, वहां पेड़ों की छाल पर दरारें पड़ जाती, जल का प्रवाह उल्टा बहने लगता और हवा में ठंडा सन्नाटा जम जाता। वन की सीमा पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग सूर्यास्त के बाद घरों के द्वार बंद कर लेते थे। बच्चों को सिखाया जाता, यदि रात के समय में तुम्हें कोई धीमी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। गांव के मध्य एक प्राचीन मंदिर था। उसके शिखर पर कोई ध्वज नहीं लहराता था। कहा जाता था कि उस मंदिर में समय को बांधने का एक पुराना विधान अंकित है, पर उसे पढ़ने की विद्या अब किसी के पास नहीं बची। एक वर्ष ऐसा आया जब ऋतुएं बदलना भूल गई। दिन लंबे होने लगे, पर सूर्य का प्रकाश फीका पड़ता गया। खेतों में अंकुर उगते ही सूख जाते और लोगों को सपने में एक ही दृश्य दिखता, एक विशाल छाया जिसके चारों ओर टूटी हुई घड़ियां हवा में तैर रही थी। गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति ने उस रात सभा बुलाई। उनकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द स्पष्ट थे। समय भूखा है और जिसने उसे जगाया है वह अभी जीवित है। उस रात पहली बार वन की दिशा से एक ध्वनि सुनाई दी, ना रोने की, ना गर्जने की, बल्कि जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में वर्षों को गिन रहा हो। और उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह में रखा प्राचीन दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठा। मंदिर के गर्भगृह में जला वह दीपक साधारण अग्नि नहीं था। उसकी लौ स्थिर थी, पर उसके चारों ओर समय जैसे ठहर गया था। गांव के लोग भय और आशा के बीच कांपते हुए वहां एकत्र हुए। गर्भगृह की दीवारों पर अंकित प्राचीन लिपि धीरे धीरे चमकने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पत्थर स्वयं बोलना चाहता हो। वृद्ध ने कांपते हाथों से उन चिन्हों को छुआ और उनके मन में एक दृश्य उमड़ पड़ा। बहुत समय पहले जब मनुष्य ने समय को नियंत्रित करने की इच्छा की थी, तब एक साधक ने तप करके एक शक्ति को बांध लिया था। वह शक्ति जो क्षणों को निगल सकती थी। उसने सोचा था कि वह मृत्यु रोक लेगा, लेकिन समय को बांधने का अर्थ था उसे भूखा कर देना। वही भूख आगे चलकर काल भक्षिणी बनी। वह शक्ति कभी पूर्णतः नष्ट नहीं हुई, उसे केवल सोया हुआ रखा गया था और अब किसी ने उस निद्रा को भंग कर दिया था। उसी क्षण मंदिर के द्वार पर एक छाया प्रकट हुई। वह कोई राक्षसी रूप नहीं था,
एक साधारण मनुष्य का आकार पर उसकी आंखों में कई वर्षों की थकान और पश्चाताप भरा था। उसने स्वीकार किया, वर्षों पहले उसने अपने प्रिय जन को मृत्यु से बचाने का प्रयास किया था। उसी प्रयास में उसने उस प्राचीन विधान को तोड़ दिया और समय की भूख को फिर से जगा दिया। जैसे ही उसने यह कहा, धरती कांप उठी। वन की दिशा से ठंडी हवा का प्रचंड झोंका आया। आकाश में बादल घूमने लगे और क्षितिज पर एक विशाल धुंधली आकृति उभर आई। ना आकार, ना चेहरा, केवल बहती हुई अंधकार की लहर। वह कालभक्षिणी थी, पर गर्भगृह का दीपक और अधिक प्रज्वलित हो उठा। वृद्ध ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे दीपक के समीप ले आया। जिसने समय को जगाया है वही उसे शांत करेगा, उन्होंने कहा। उस व्यक्ति ने कांपते हुए दीपक के सामने प्रण किया, अपने शेष जीवन के प्रत्येक क्षण को समर्पित करने का। जैसे ही उसने यह व्रत लिया, दीपक की लौ ऊंची उठी और प्रकाश की एक शांत तरंग मंदिर से निकलकर वन की ओर फैल गई। आकाश की वह छाया धीरे धीरे स्थिर होने लगी, मानो उसकी भूख को प्रतीक्षा का बंधन मिल गया हो। उस दिन के बाद ऋतुएं फिर से चलने लगी, पर गांव के लोग एक सत्य समझ चुके थे। समय को जीतने की नहीं, स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। और मंदिर के गर्भगृह में वह दीपक आज भी जलता है, याद दिलाने के लिए कि काल को बांधने का प्रयास ही सबसे बड़ा बंधन है। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।